परमेश्वर का धन्यवाद समय के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और परमेश्वर के प्रेम के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के अब तक रखा है। और यह अनुग्रह है परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम सब आनंदित हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अभी तक संभाल के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर मुझे और आपको अपने अनुग्रह में रखता है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें और उसके बाद प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया। और इस बात के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अब तक हमको संभाल के रखा है। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो वाणी आप सुनाना चाहते हैं उस वाणी के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। खुदावन मुख मेरा हो पर वाणी पिता परमेश्वर आपकी रहे। खुदावन जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, खुदावन सबको आशीष और बरकत देना, सब पर अपना अनुग्रह देना, आशीष और बरकत। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। बहन शकुर, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं गाऊं शुक्र गुजारी से। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से, मैं गाऊं शुक्र गुजारी से।
के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुदा तेरे समान, बना खुदा तेरे समान, हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गए दुख ये सागर में, घबराहट की लहरों से गए दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाँव गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का ईमान, पाऊं तेरे दीदार का ईमान, हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। और आज का वचन जो मेरी और आपको परमेश्वर चाहता है कि हम इससे सीखें, वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 14वां पद क्या फरमाता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। प्रेज द लॉर्ड। यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन बताता है
परमेश्वर का कलाम कहता है कि अविश्वासियों के साथ हमें असमान जुए में नहीं जुटना है। हम देखते हैं कि अगर खेत के अंदर जब हल चलाया जाता है तो हल के अंदर दोनों बैल बराबर के रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बैल लगा दिया जाए और एक गधा लगा दिया जाए, या एक बैल ऊंचा लगा दिया जाए और एक बैल छोटा लगा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वचन कहता है कि असमान जुए में ना जुतो। अब मुझे और आपको देखना है कि मुझे किसके साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं जुड़ना, क्योंकि वचन आगे हमें समझाता है धार्मिकता का अधर्म से कोई मेलजोल नहीं है। लोग इस बात से बड़े भारी खफा हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये तो बड़े धार्मिक बनते हैं, वो बड़ा धार्मिक बनता है। अरे हम पापी ही सही, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वचन कहता है हमें अधर्मियों से दूर रहना है। जो गुनहगार लोग हैं, गलत लोग हैं, उनसे हमें दूर रहना है। वो कहता है पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और 33वां पद कहता है धोखा ना खाना। जो लोग अभी बुरी संगति में पड़े हैं, बुरे कामों में पड़े हैं, बुरी चीजों में पड़े हैं और दूसरों को कहते हैं, कुछ कहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बड़ा बिगाड़ देती है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये ना कहें कि हम बुरी संगति वालों के साथ रह रहे, हम पर कोई असर नहीं होगा। नहीं मेरे प्रिय, वो कहता बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर जो लोग कॉमर्स विषय जिन्होंने पढ़ा है, और कॉमर्स में दिया गया है, ये एक जगह है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को क्या करती है, चलन से बाहर कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिए। लोग क्या करते हैं, जो अच्छी मुद्रा होती है, अच्छे नोट होते हैं, उनको वो अपने पास रख लेते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं और बुरी मुद्रा को बाहर कर, मतलब बुरी मुद्रा को निकाल देते हैं। तो जो अच्छी मुद्रा है उसे बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है। कॉमर्स विषय का जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं। इसी प्रकार से बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, उसको खराब कर देती है। इसलिए मैं और आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को समझाते हैं कि कुछ बच्चों को बताते हैं कि हमें संगति में, अच्छी संगति में रहना। प्रेज द लॉर्ड। नौमी सिस्टर जय मसीह की, रेवरेंड सुरेंद्र लाल, पास्टर सुरेंद्र लाल जी जय मसीह की, और बहन शीरिन डेविड जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप प्रभु के कटोरे से और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से, हम दोनों में से साथ साथ नहीं पी सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की मेज पर भी जाएं और हम शराब का प्याला भी पिए, मुंह से गाली भी बकें और उसके बदन और लहू को लें, ऐसा नहीं हो सकता। तुम प्रभु के कटोरे से और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, दोनों में से हम एक साथ नहीं पी सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक तरफ होना पड़ेगा, अच्छे के साथ होना है, धार्मिकता में अपने जीवन को गुजारना है, अधार्मिकता और बुरी चीजों में हमें अपने जीवन को नहीं गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें परमेश्वर की संगति में रहना है तो हम संसार के साथ नहीं चल सकते मेरे प्रियो। सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में, सांसारिक कामों में हम नहीं चल सकते, क्योंकि वहां धोखा है, वहां बुराई है, वहां गंदगी है, वहां व्यभिचार है संसार के अंदर। लेकिन जब हम अपना जीवन धार्मिकता से गुजारते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर की संगति में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सांसारिक बातों में और धार्मिक बातों में नहीं चल सकते। ऐसा हम लोगों को दोनों में से एक चीज को मानना पड़ेगा। इफिसियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय 6 और 14 पद में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है।
आपको याद है उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हवा का सब कुछ निर्माण करने के बाद संसार का और आदम और हवा को बनाया गया, तो क्या हुआ? आदम और हवा को बनाया गया और आदम और हवा ने क्या करा? अनाज्ञाकारिता का पाप किया और वहां पर परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पर भड़का। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया था जिससे कि पाप की एंट्री हो गई, मनुष्य के जीवन में पाप की एंट्री हो गई। और हमें याद है, लिखा है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। वो सांप ने, उस सर्प ने धोखा दिया, व्यर्थ की बातों को उस हवा को बताया और उसके मन को में जो है पाप को उसके मन में उन गलत बातों को, व्यर्थ बातों को भर दिया और उसको धोखा दिया, झूठ बोला उससे। और क्या हुआ? उसकी सजा ये हुई कि पाप मनुष्य के जीवन में एंटर कर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके कारण, अनाज्ञता के कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर भड़क उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 पद कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन संसार के लोगों के साथ, सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में हम अपने जीवन को गुजार रहे हैं। हमारा जीवन पूरी रीति से संसारिकता के अंदर गुजर रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमको बता रहा है, जब हम संसार की बातों में, संसार की चीजों में रहते हैं तो क्या होने लगता है? हम परमेश्वर से बैर करना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि संसार की बातों में, सांसारिक चीजों में क्या है? दुष्टता है, पाप है, व्यभिचार है, क्रोध है, झूठ है। ये सब बातें संसार की है। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। और जब हम संसार में जुड़ जाते हैं, संसार की बातों में चले जाते हैं, सांसारिक चीजों में हम लिप्त हो जाते हैं, व्यभिचार में हम लिप्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर को हम अपना बैरी बना लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन। मेरे प्रियो, आज हमको सांसारिक बातों में, संसार की चीजों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। आज कहते हैं आओ हम प्रार्थना करने चले, नहीं नहीं नहीं, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते। अरे अभी बहुत थकान है, अभी हमारा मन नहीं है। लेकिन हमारा मन काय में? सांसारिक बातों में लगा है, सांसारिक चीजों में लगा है। हम टीवी को देखने में और अन्य अन्य चीजों में, मोबाइल में, अन्य चीजों में अपने जीवन को व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या कितनी बार आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं? कितनी बार आप परमेश्वर से विनती करते हैं? कितनी बार आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हमारा जीवन किस प्रकार से हम पूरे दिन में व्यतीत करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब हम 4 बार खाना खा सकते हैं, 3 बार 4 बार चाय भी पी सकते हैं, कितनी बार हमको भूख लग जाती है? क्या जब हमें शारीरिक भूख लगती है तो क्या हमको आत्मिक भूख लगती है? क्या हम आत्मिक रोटी को तोड़ना चाहते हैं? क्या हम आत्मिक भोजन को खाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। डेट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण कहता है 22 अध्याय उसके 9 और 11 पद में, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। हालेलुया। 2 प्रकार के बीज ना बोना, यानी कड़वा बीज और अच्छा बीज। आज हम दोनों बीजों को अपने जीवन में बोते हैं। आज हम दोनों रास्तों पर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संसार के रास्ते पर भी चले, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ भी संगति करें।
तो मेरे प्रियो ये बात भूल जाएं कि ना तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और ना हम शैतान के साथ चलते। दोनों में से एक रास्ते को हमें इख्तियार करना पड़ेगा। चाहे कोई सा भी रास्ता हो, उस एक रास्ते पर हमको चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम दो रास्तों पर चलेंगे तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा परिवार भी और मैं भी अपवित्र ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि दाग की बारी और बीज दोनों ही उपज दो है अपवित्र ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और 8 पद कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड। हम कौन हैं? हम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है मैं और आप। हम विश्वासी लोग, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, हमारा वंश एक चुना हुआ वंश है। हम राजपद अधिकारी हैं, हम राजा के पद पर रहने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो की हमारा यीशु मसीह राजा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम एक याजकों का समाज हैं और हम पवित्र लोग हैं। हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। हालेलुया। क्या ये बात हम जानते हैं? हम अपने जीवन को गलत बातों में, उन समाज की बातों में बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर ने में अंधकार में से निकाल के ज्योति में लाया है। और ज्योति कौन है? ज्योति यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे पास ज्योति है, हमारे पास यीशु मसीह है। और वो ज्योति है मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको अंधकार में से लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 2 और 4 पद में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की योजना पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जॉनसन विल्सन, प्रभु आपका आशीष दे। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं? क्या जब हम 4 भाई मिलते हैं या हमारा परिवार मिलता है तो हम परमेश्वर की बातों को करते हैं या हम सांसारिक बातों को करते हैं, या अपने जीवन को संसार की चीजों में गुजारते हैं, या परमेश्वर की योजना के अनुसार हम वचन की रोटी को तोड़ते हैं? वचन कह रहा है कि अपने शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं। मनुष्य तो चाहता है मैं सुंदर कपड़े पहनूं, मैं संसार में आनंद करूं, मैं हर प्रकार का नशा करूं, मैं हर प्रकार का विचार करूं, मैं अपने जीवन को अय्याशी में गुजारूं। यह है मनुष्य की अभिलाषा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपने जीवन को गुजारते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन कैसा होता है? हमारा जीवन धार्मिक जीवन होगा, हमारा जीवन पवित्र जीवन होगा। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। मैं रिसीव करता हूं सारी आशीषों को जो आपने हमारे लिए बोली है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 अध्याय कहता है, उसका 18वां पद बताता है, यदि संसार ने तुमसे बैर रखा है, संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं।
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा। कई बार फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को गिरा देने की कोशिश करी। कई बार प्रभु यीशु मसीह को मारने की कोशिश करी। वचनों के द्वारा उसको घेरने की कोशिश करी, लेकिन वो घेर नहीं पाए। वो वचन कहता है कि वो संसार ने तुमसे पहले मुझसे बैर किया, यानी प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से बैर किया। संसार तो धार्मिक चीजों का बैरी है। नहीं चाहते लोग कि लोग इंसानियत में जिए, नहीं चाहते लोग कि ईमानदारी से जिए, नहीं चाहते लोग कि पवित्रता के साथ जिए, क्योंकि शैतान का कंट्रोलिंग उन लोगों पर है। संसार के लोगों पर शैतान की कंट्रोलिंग पावर है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन आरती, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे बहन। और जबूर 119 क्या कहता है, उसका 63 पद कहता है, जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, मैं उनका संगी हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या गारंटी दी है भजन संहिता में, कि जितने लोग तेरा भय मानते हैं, जितने बेटे तेरे भय मानते हैं, जितने तेरी बेटियां तेरा भय मानते हैं और वो तेरे उपदेशों पर चलते हैं। हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बहन मार्था, प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत आपको आशीष दे। वो कहता है, जितने लोग तेरा भय मानते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे उपदेशों पर चलते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है, मैं उनके साथ चलता हूं। आज घरों में विघटन क्यों है, आज घरों में परेशानी क्यों है? क्योंकि वहां परमेश्वर के उपदेशों को लोग सुनने को तैयार नहीं है, परमेश्वर की योजना पर चलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों हमारी औलाद बिगड़ गई है, क्यों माता पिता में टकराव है, क्यों बच्चों में टकराव है, क्यों आज हमारे बेटे और बेटियां बर्बादी की ओर चढ़ रहे हैं, क्यों संसार में पति पत्नियों का झगड़े हो रहे, परिवारों का विघटन हो रहा है, क्यों पति पत्नी रिश्ते को नहीं निभा पा रहे। 20 साल 25 साल चलने के बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि परिवार टूट रहे हैं। बहन, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रार्थना करेंगे। उस बहन का नाम भी लिखिए जो बहन आपको परेशान करती है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आरती, उसका नाम लिखिए ताकि उसके नाम से हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, जो उसके उपदेशों पर चलता है, जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलता है, जो परमेश्वर की बातों पर चलता है, परमेश्वर कह रहा है, मैं उसके साथ चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसके साथ चलता हूं। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जो लोग भोले हैं, निर्दोष है, वो चाहे कितने भी हठीले लोग, कितने भी टेढ़े लोग हों, कितने भी विरोधी लोग हों आपके, अगर आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप बिल्कुल सही हैं, प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी निष्कलंक संतान ठहराता है। निष्कलंक संतान ठहराता है। आपके लाखों विरोधी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के अनुसार मुझे और आपको चलना। हालेलुया। इनका नाम पढ़ना क्या लिखा? शायद क्या जयाती। हाँ,
हालेलुया। सिस्टर, अब इस बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास बहन है ना? नहीं नहीं, नीचे नाम लिखा, नीचे सी से जो लिखा, चैताली विश्वास। ठीक है, ठीक है सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जरूर करेंगे इस बहन के लिए प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तुम हटीले लोगों के बीच में रहो, क्योंकि तुम्हें खुदा ने तुम्हारा प्रोटेक्शन करता है। तुम्हारा प्रोटेक्शन परमेश्वर करता है, वो तुम्हारी ढाल है। भले ही कितने तुम्हारे विरोधी क्यों ना हो, रोमियो की पुस्तक कहती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम हठीले लोगों के बीच में, खटेड़े लोगों के बीच में रहते हो, कोई बात नहीं। तुम्हें निष्कलंक संतान वो ठहराता है, इसलिए कि तुम जीवन का वचन, जीवन क्या है? यीशु मसीह का वचन लेकर के तुम जगत में जलते हुए दीपकों के समान तुम ठहरो। मेरे प्रियो, वो कहता है कि तुम किसके समान ठहरो? जलते हुए दीपकों के समान। जो विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं, मेरे प्रियो, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें तो वचन फैलाना है, चाहे कितना भी विरोध होना लगे। मेरे प्रियो, जब जितना विरोध होता है उतना ही परमेश्वर का प्रचार होता है। याद रखो इस बात को। जितना आपका विरोध होगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 पद और 20 पद कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में बताए देता हूं, जताए देता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति लोग मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वो चाहते हैं, पर तुम अब फिर से ऐसे ना चलो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ और सरलता के साथ अपने जीवन को गुजारना। प्रेज द लॉर्ड। साम 16:3 कहती है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, सुन लीजिए, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो लोग पवित्र हैं, अगर मैं और आप पवित्र हैं, मैं और आप ईमानदार हैं, मेरा और आपका जीवन पवित्रता के साथ है, तो मैं और आप आदर के योग्य हैं। और परमेश्वर कहता है, मैं उन्हीं से क्या रहता हूं? प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 पद कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, पौलुस कह रहे हैं, कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कितना व्यभिचार फैल रहा है, और लोग ज्यादातर ऐसे लोगों की संगति करते। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है व्यभिचारियों की संगति नहीं करनी है मुझे और आपको। नीति वचन 29 अध्याय और 27 पद कहता, धर्मी लोग कुटिल मनुष्यों से घृणा करते हैं। जो धर्मी लोग हैं वो कुटिल खराब लोगों से अलग रहते हैं, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करते हैं। और दुष्ट लोग भी क्या है? उन लोगों से चिढ़ते हैं जो ईमानदारी से चलते हैं, प्रभु की सेवकाई में चलते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं वो लोग। हालेलुया। वो कह रहा है, दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करते हैं। आप देखते हैं ना, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जब आप सीधी चाल चलते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, वो लोग चाहते हैं वो आप लोगों को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्य बात बोलेंगे, सच्चे बात बोलेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। जो लोग खराब लोग होते हैं, अगर आप उनके साथ उनकी तरीके से बात करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो लोग आपसे आनंदित होंगे, आपसे खुश होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर
इस वचन पर अपनी आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी मर्जी के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित है। तेरी करुणा, तेरी दया हमारे साथ बनी रही है प्रभु। और जो वचन प्रभु यीशु मसीह बोया गया है, यीशु मसीह 1000% ये वचन तेरे लोगों तक पहुंच सके खुदावन, और लोग इससे आनंदित हो सकें और अपने जीवन को प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक गुजारने सके। खुदावन हमको आसमान जुए में जुटने से बचा पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में रख ताकि तेरी मर्जी के अनुसार हमारा जीवन चल सके। प्रभु जी, संसार में जितने विरोधी लोग हैं आपके और आपके प्रिय लोगों के, विश्वासियों के, प्रभु उन सब पर तू दया कर, अपनी करुणा कर। विशेष प्रार्थना करते हैं बहन आरती के लिए, और आरती के जो पड़ोस में जो बहन रहती है चैताली विश्वास, उस बहन को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। उस बहन के जीवन को यीशु मसीह तेरे वचन को क्लेम करते हैं कि तेरी बेटी आरती की विरोध में वो काम ना करे जो उसे परेशान करती है। प्यारे यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं चैताली के जीवन को तू कंट्रोल कर यीशु मसीह, और अपनी कंट्रोलिंग पावर के द्वारा जो शैतान उसके जीवन में काम कर रहा है बहन आरती के प्रति, यीशु मसीह तेरे नाम से उसे खंडित करते और प्रार्थना करते खुदावन तू चैताली के जीवन को कंट्रोल कर प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते और अपनी दया पर कर ताकि वो तेरी बेटी के बारे में जान सके कि प्रभु तूने अपने लहू को दे करके आरती बहन को खरीदा है प्रभु जी, वो उसको परेशान न कर पाए। तो आज से, इसी पल से, इसी घड़ी से उसके चैताली के जीवन को बदल दे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे वचन को क्लेम करते हैं यीशु मसीह उस चैताली बहन के ऊपर। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार है खुदावन, अपनी दया कर प्रभु, अपनी दया कर खुदावन। हर एक पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, अब तेरी दया हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, हर एक को तू आशीष और बरकत दे, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु उन पर भी तू दया कर और अपनी करुणा कर, आशीषित कर। पिता तेरे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को पिताजी के सम्मुख यीशु जाते के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपनी दया दृष्टि हमारे सब भाई बहनों पर करे, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, जितने आप लोग जुड़े हुए हैं। और कल का जो सैटरडे है, और कल सैटरडे है, और इसमें 7 से 8 हमारे साथ सिस्टर एलिस शर्मा है जो कि प्रभु के वचन को लेकर आ रही हैं। जो बहन हमारी आंटी हमारी लखनऊ से है, प्रभु उनको आशीष दे। और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और 9 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो कि दाऊद शहर से हमारी बहन है। ये 3 भाई बहन कल आएंगे। कल का स्लॉट विशेष तरीके से है 6 से 7, 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 10:30 आगरा मसीह मंडली में आप लोग सब जुड़े प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और जितना अधिक से अधिक हो इस वचन को प्रभु के लोगों में शेयर कीजिए ताकि आप भी मेरे साथ प्रभु के वचन में भागीदार हो सके इसकी शेयरिंग में। प्रेज द लॉर्ड। और आप इन जितने भी 3 प्रचार हो रहे हैं, 2 प्रचार होते हैं डेली, उनको आप YouTube पर आगरा मसीह मंडली पेज YouTube का है उस पर भी देख सकते हैं, ताकि जब चाहे जब आप उन वचनों का आनंद उठा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।